अपने ऑल टाइम हाई से करीब 200 पॉइंट की फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने हमारे नीचे के थर्ड टारगेट के पास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने इस वीक की शुरुआत नेगेटिव करी है, बट क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, कल हमें निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी उसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी ने हमारी जो फ्राइडे की रेंज बनाई थी निफ्टी ने उसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू किया। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग देता है तो ये 22,472 निफ्टी का आज का सपोर्ट बन जाएगा और उसके बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेकडाउन देता है और नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन दिया, फिर निफ्टी ने वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास आकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकडाउन दिया और धीरे धीरे एक रेंज बनाते हुए निफ्टी ने फाइनली हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था उसके पास जाकर क्लोजिंग दी है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही निफ्टी के मंडे के लेवल्स भी शेयर किए थे और निफ्टी के मंडे की मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था, तो आप मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो ही जाकर देख सकते हैं। निफ्टी ने जब हमारे इंटरमीडिएट सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया था तब हम यहाँ पर जम करके पुट बाई कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर वेट किया और मैंने रेगुलरली अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यूअसली अपडेट भी किया था कि वेट करिएगा, वहाँ पर जम करके पुट बाय मत करिएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखा रहा था करीब 9:15 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था तब रिलायंस एक स्ट्रेंथ शो कर रहा था और रिलायंस पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था। रिलायंस निफ्टी में हैवी वेट है और अगर रिलायंस में पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी में भी रिकवरी आ जाएगी या फिर निफ्टी भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इस वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पर वेट करिएगा। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तब रिलायंस भी एक रेंज बना रहा था और एक स्ट्रेंथ शो कर रहा था, जिस वजह से मैंने निफ्टी को आज अवॉइड ही किया बिकॉज कुछ कंफ्यूजन बना हुआ था, कभी रिलायंस ऊपर कभी रिलायंस नीचे, और उस वजह से निफ्टी भी काफी वॉलेटाइल हो रखा था। एक कैंडल रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ऐसे करते करते ऑल्टरनेट कैंडल में ही रिलायंस निफ्टी ट्रेड कर रहा था। अगर आपने जम करके पुट या कॉल बाय किया हो तो दोनों तरफ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता और आप वहां पर एग्जिट हो गए होते और लॉस कर चुके होते। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी ओपन करने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर सस्टेन किया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर सस्टेन किया था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने करीब 9:45 बजे वाली कैंडल में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया और जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके लो को भी ब्रेकडाउन दिया। जब निफ्टी ने इसको ब्रेकडाउन दिया था तब यहाँ पर हम जंप करके पुट बाई कर सकते थे, लेकिन मैंने वेट करना उचित समझा सो दैट एक कंफर्मेशन मिले उसके बाद मैं बाइंग करूंगा। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने जब 10 बजे वाली कैंडल में 9:45 बजे वाली कैंडल के नीचे सस्टेन किया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 47,600 का वीकली पुट बाई कर रहा हूँ 335 रुपीज़ पे। और जब हमारी यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 335 रुपीज़ से सीधे सीधे 535 रुपीज़ तक गए और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि वेट करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप जंप करके हर एक कैंडल में या फिर हर एक इंस्टेंस पे आप ट्रेड लो। आप वेट करिए, आपको मौका मिलेगा। हम भी दिन में 1, 2 या 3 मैक्सिमम ट्रेड लेते हैं, उसके अलावा हम ट्रेड नहीं लेते जब तक हमें कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले। और ज़रूरी नहीं है कि डेली ट्रेड ले। मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में जब भी कुछ बाय करता हूँ या फिर सेल करता हूँ मैं उसके बारे में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेल्फ मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे को जब ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया था और हमारे को एक अच्छा मूवमेंट दिया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बनाई थी और निफ्टी ने करीब 22,333 के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो हमारा नीचे के थर्ड टारगेट के पास की क्लोजिंग है। अगर निफ्टी कल इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर अगर निफ्टी आधा घंटा सस्टेन कर जाता है और उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है
तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। निफ्टी के लेवल्स हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट करिएगा, जंप करके कुछ भी कॉल या पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए और निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो भी निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था ये नलीफाई हो जाएगा और उसके बाद निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे, आधा पौन घंटा या फिर 10:30 पौने 11 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी में वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आना शुरू हो और निफ्टी फिर ऊपर की तरफ की जर्नी स्टार्ट करे। तो कल निफ्टी की ओपनिंग जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे। हम अभी से कोई भी एक सेटअप मान के नहीं चलेंगे कि निफ्टी में कल एक गैप अप ओपनिंग ही होगी या फिर गैप डाउन ओपनिंग ही होगी। जैसे निफ्टी में ओपनिंग होगी हम उस तरह से ट्रेड करेंगे। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी की आज की क्लोजिंग थी 22,333 के आसपास। तो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी और फाइनली उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था और एक शार्प फॉल दिखाया था करीब 3 बजे। उस रेंज का जो लोअर लेवल था मतलब 22,372 के आसपास या फिर 22,374 के आसपास, और निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है 22,273 के आसपास। 22,73 निफ्टी का यहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, उसके बाद उसको ब्रेकडाउन दिया, फिर एक रिवर्स लिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो 22,273 निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,373 एज ए रेजिस्टेंस और 22,273 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर अगर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,400 के आसपास। 22,400 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अगर उसको ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट रह सकता है 22,433 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,472 के आसपास। बट अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी एक रेंज बनाता है और उसके बाद मान लीजिए 9:45 या फिर 10 बजे के आसपास निफ्टी अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 22,273 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,243 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,200 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,172 के आसपास। अगर निफ्टी यहाँ पर हम एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसको एक ही 2 कैंडल में ब्रेक कर देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आए। बट मान लीजिए निफ्टी हमारे नीचे के सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही देता है तो वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग की रैली मिस करी होगी वो यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए और निफ्टी वापस हमारी इस रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकडाउन दे देता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी हैवी वेट्स हैं वो भी नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देते हैं तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आए। बट अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके पास सस्टेन करता है आधा पौन घंटा तो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो उस केस में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है शुरू के पौन घंटे में ही तब हो सकता है निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी रिकवरी रैली आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।